अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दुनिया भर के तजिया नगारों को सुने, जिसमें अमेरिकन भी हैं, जिसमें यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं, तो उनका ख़्याल है कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल यानी डोनाल्ड ट्रंप, हम अमेरिका नहीं कहेंगे, अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इसके बहुत, मैंने कहा था कि CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% अमेरिकन जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हैं, उसकी तमाम ये जो एक्टिविटीज़ इनके अगेंस्ट हैं। तो तकरीबन जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं इसके ख़िलाफ़ हैं डोनाल्ड ट्रंप के। इस तरह इसराइल के अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने नेतन्याहू के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं। तो अगर आप उन तजिया निगारों को सुने तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिल के बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्लानिंग में उनका मकसद जो है वो ईरान के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला करना है, क्योंकि जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं और न्यूज़ चैनल से जो खबरें आ रही हैं उनसे ये पता चल रहा है कि तकरीबन अमेरिका जो है उसने 200 से भी ज़्यादा जो है वो तैयारे जो है भेज दिए हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी अपनी नेवी जो है उसको तैनात किए, 15,000 से भी ज़्यादा जो है वो इस खत्ते में तैनात की हैं। तो इस तरह की तैयारियां और भी बहुत छुपे छुपाए, और ये जो आपको डोनाल्ड ट्रंप की एक्स के ऊपर जो पोस्ट नज़र आती हैं, और वो जो अपने आप को थोड़ा पागल सा और थोड़ा सा ऐसे अपने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है कि लोगों को मसरूफ़ कर रहा है और लोगों की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करने के लिए जो भी वो तरीके अख्तियार कर रहे हैं, वक्त सबको सब समझा देगा। इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करते, क्योंकि मैं सिर्फ उन तजिया निगारों की बात आपसे थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगी कि जो लोग कह रहे हैं कि इस वक्त वो ईरान के ऊपर बहुत बड़ी जो है वो जंग मुसल्लत करने की तैयारियों में मसरूफ़ है, लेकिन दूसरी तरफ से वो ये भी कह रहे हैं कि वो इसमें बहुत बुरी तरह से नाकाम भी होगा। और ईरान के साथ हम ईरान के साथ हैं, और तमाम जहाँ पे भी जुल्म होगा, चाहे वो किसी मुसलमान मुल्क पे होगा, चाहे वो किसी काफिरों के मुल्क में भी जुल्म होगा, तो हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ भी खड़े होंगे और आवाज़ उठाएंगे। और क्योंकि इंसानियत को बचाना, इंसानियत के लिए आवाज़ उठानी हमारा मज़हब हमें सिखाता है। तो ये सूरत हाल जो है ट्रंप ने बनाई हुई है, और कहते हैं कि कितने ही जो है वो जहाज़ और सारा साजो सामान जो है वो इस मशरक़ी वस्ता के खित्ते में जो है वो जमा किया जा रहा है, और मनसूबाबंदियाँ की जा रही हैं। और ये सब जो सीज़ फायर के नाम पे ड्रामा रचाया हुआ है, और बीच में तमाम प्लानिंग इनकी चल रही है, लेकिन अल्लाह ताला की प्लानिंग तो बहुत इनकी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा जो है वो बेहतरीन प्लानिंग है। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि ये जो लोग शर पसंदी और इस किस्म के कामों को फैलाएंगे और लोगों पर जुल्म सितम करेंगे, अल्लाह ताला इनकी हर प्लानिंग को नाकाम बना दे। और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के का दौरा किया अब्बास अरागची हैं, जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, और उनके साथ उनके तमाम जो जितना भी डेलीगेशन था, और उसमें भी कोई ख़ास वो उस बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेट रखा गया है। इस तमाम आप देखें तो ये जो इनका डेलीगेशन का पाकिस्तान आना, और फिर इनकी आपस में मीटिंग जो कि हमारे चीफ मार्शल आसिम मुनीर के साथ भी थी, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी थी, बहुत सारी चीज़ों को बहुत सीक्रेट रखा गया है। लेकिन अब्बास अरागची जो है उनका एक्स पे जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि वो अपने इस दौरे से बहुत मुतमईन है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ओमान से वापसी पे वो दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान ममालिक को आपस में इकट्ठा करे, दूसरे से सऊदी अरेबिया जो है और जितने भी और अरब ममालिक हैं। लेकिन इस वक्त जो UAE कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। UAE जो भी कर रहा है वो अपनी तबाही और बर्बादी के लिए कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको अभी तो होश आ जाना चाहिए। UAE में मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 8 अमेरिकन बेसेस हैं, और एक और रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अमेरिका की 800 जो हैं वो बेसेस हैं पूरी दुनिया के अंदर, 800 जो किसी। और दूसरे नंबर पे अगर आपको मैं बताऊं, दूसरे नंबर पे जो मुल्क आ रहा है जिसकी सबसे ज़्यादा बेस है वो 5 हैं।
تو 800 امریکن بیسز، اور ان 800 امریکن بیسز کا جو مقصد ہے پوری دنیا کے اندر وہ صرف اور صرف پوری دنیا کا کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے پوری دنیا کا تیل، پوری دنیا کی اکانومی، سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، تمام خطے کو وہ اپنے انڈر لانا چاہتا ہے۔ تو اس کے مقاصد میں یہی سب ہے کہ کوئی بھی خوش نہ رہے، کوئی بھی جو ہے سکون سے نہ رہے، ہر ایک کا سب کچھ جو ان لوگوں کے پاس ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر منرلز ہیں، کسی اور ملک میں جو کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب ڈونلڈ ٹرمپ کے کنٹرول میں ہو یا امریکہ کے کنٹرول میں ہو۔ بس ان کی یہ ارادے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عراق کے اندر بھی تمام جتنا بھی آئل ہے، جو سب سے زیادہ آئل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے، وہ بھی سارا کا سارا امریکہ کے حصے میں ہے۔ وہ بھی سب امریکہ اس کی جتنی ارننگ اس کے تیل سے ہوتی ہے وہی لے رہا ہے۔ اب وہ تبھی ایران کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے، تبھی وہ جو ہے جتنے بھی ایسے ممالک ہیں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، کیا وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوگا؟ اس کے اپنے لوگ بھی اس کے خلاف اس قسم کی تمام بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، کہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے آنا اور ان کے اوپر حکومت کرنا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کے ہنسی مذاق میں اور اس کی تعریفوں میں بالکل بھی نہ آئے۔ اس کی تعریفیں بھی جھوٹے، اس کا ہنسی مذاق بھی جھوٹا، اس کے ذہن میں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شکریہ۔